दोस्तों, भारत सदा ही वीर पुरुषों का कर रहा है। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए देश के सैनिक दिन रात मेहनत करते हैं, आतंकी हमले में मरने मारने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। दुनिया के सभी देशों के पास अपनी कमांडो फोर्स होती है। कमांडो किसी भी सेना के अंतर्गत अपनी भूमिका निभाते हैं। इन्हें सेना की सबसे ज्यादा शक्तिशाली सैनिकों की सूची में सबसे ऊपर रखा जाता है। भारत के पास बहुत से बेहतरीन कमांडो फोर्स है, तो चलिए जानते हैं। नंबर 10, स्वात कमांडो। दोस्तों, स्वात कमांडो फोर्स का गठन 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान किया गया था। इस फोर्स का पूरा नाम स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स है। इनकी ट्रेनिंग भी एनएसए कमांडो की तरह ही होती है। स्वात कमांडो के सभी जवानों की उम्र 28 वर्ष से कम होती है। ये दिन रात पानी और हवा में घात लगाकर हमला कर सकते हैं। इस कमांडो फोर्स का मुख्य कार्य दिल्ली और एनसीआर को सुरक्षित रखना है। दोस्तों, यह आतंकवाद विरोधी एक्शन में सबसे आगे रहते हैं। नंबर 9, सीआईएसएफ कमांडो। दोस्तों, सीआईएसएफ का गठन 10 मार्च 1959 में हुआ था। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ कमांडो को खास तौर पर वीआईपी एयरपोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय इलाकों में तैनात किया जाता है। दिल्ली और मुंबई जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनकी ही निगरानी में रहते हैं। इनका स्पेशल अपना फायर विंग है। दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की महिला कमांडो देश के हवाई अड्डों, मेट्रो उद्योगों और संवेदनशील भवनों और संस्थानों की सुरक्षा करती है। आपको बता दें कि सीआईएसएफ संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित की गई संघ की एक सशस्त्र सेना है। साल 1969 में 3129 की नफरी के साथ स्थापित इस बल की नफरी 1 जून 2021 तक बढ़कर 1,63,613 हो गई थी। सीआईएसएफ में 74 अन्य संगठन, 12 रिजर्व बटालियन और 8 प्रशिक्षण संस्थान है। सीआईएसएफ भारत में अन्य पुलिस संगठनों के समान रैंक और प्रतीक चिन्ह का पालन करता है। नंबर 8, फोर्स 1 कमांडो। दोस्तों, फोर्स 1 महाराष्ट्र सरकार के लिए काम करने वाली एक कमांडो फोर्स है। इसका गठन साल 2010 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद किया गया था। दोस्तों, फोर्स 1 मुंबई पुलिस की एक विशेष आतंकवाद विरोधी इकाई है। यह दुनिया के सबसे बड़े महानगरीय क्षेत्रों में से एक मुंबई महानगरीय क्षेत्र की सुरक्षा करती है। दोस्तों, फोर्स 1 कमांडो नक्सलियों से निपटने के लिए तैयार किए जाते हैं। ऑल इंडिया कमांडो चैंपियनशिप में फोर्स 1 ने 2 साल तक पहले 5 पदकों में जगह बनाई है। दोस्तों, फोर्स 1 के अधिकारियों ने राज्य के क्विक रिस्पॉन्स पदकों में साथ साथ मोजाम्बिक के 35 कमांडो को भी ट्रेनिंग दी है। भारत में कमांडो फोर्स का मुख्य काम आतंकी हमले रोकना, बंधक की स्थिति से लोगों को बचाना, सीक्रेट ऑपरेशंस करना, सर्जिकल स्ट्राइक या फिर कॉम्बैट रिकॉनेंस करना होता है। नंबर 7, घातक कमांडो फोर्स। दोस्तों, घातक कमांडो फोर्स का गठन 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तब किया गया था। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये फोर्स बहुत घातक होती है। दोस्तों, घातक एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है हत्यारा या घातक। दोस्तों, जनरल बिपिन चंद्र जोशी ने इनका नाम रखा था। ये बटालियन के आगे 100 सैनिक और अगुआ हमले के रूप में काम करते हैं। इनकी ट्रेनिंग भी पैरा कमांडो की तरह ही की जाती है। जब दुश्मन के साथ आमने सामने जंग होती है तब इनका प्रयोग किया जाता है। आपको ये जानकर गर्व होगा, 20 आतंकियों पर अकेला एक घातक कमांडो भारी पड़ सकता है। इसमें 7,000 कमांडो है। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक में पैरा कमांडो के साथ मिलकर ही इन्होंने युद्ध को जीता था। नंबर 6, एसपीजी कमांडो फोर्स। दोस्तों, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन 1985 में हुआ था। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भारत सरकार की एक एलिट यूनिट है। यह देश की सबसे खास और स्पेशल फोर्स है। दोस्तों, एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। आपको बता दें कि एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री के साथ सहायक की तरह रहते हैं। ये प्रधानमंत्री और उनके परिवार दोनों की सुरक्षा करते हैं। इनके पास आधुनिक हथियार होते हैं। एसपीजी कमांडो दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस होते हैं। ये FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं, जो कि एक फुली ऑटोमेटिक गन है। दोस्तों, एक कमांडो अपनी सेफ्टी के लिए एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट भी
पहनते हैं। एसपीजी में जाने वाले उम्मीदवार पहले से ही स्पेशल फोर्स में काम कर चुके होते हैं और उनके पास अनुभव भी होता है। हालांकि इसके बाद भी चयनित उम्मीदवारों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये वही ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस एजेंट को दी जाती है। एसपीजी कमांडो खास मौकों पर ही सूट में नजर आते हैं। नंबर 5, गरुड़ कमांडो फोर्स। दोस्तों, गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय वायुसेना की एक विशेष बल इकाई है। इसका गठन सितंबर 2004 में हुआ था। गरुड़ कमांडो हवा और पानी में हमले के लिए माहिर होते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठानों और संपत्तियों की सुरक्षा आमतौर पर वायुसेना पुलिस और रक्षा सुरक्षा कोर द्वारा की जाती है। इसका मकसद आतंकवाद विरोधी, हवाई हमला, अपहरण रोधी, बंधक बचाव और आपदाओं के दौरान नागरिक राहत कार्यों में सहायता करना है। आपको बता दें, गरुड़ दुश्मन की हवाई सुरक्षा को दबाने और रडार जैसी अन्य दुश्मन संपत्तियों को नष्ट करने के लिए सक्षम है। भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठानों और संपत्तियों की सुरक्षा आमतौर पर वायुसेना पुलिस और रक्षा सुरक्षा कोर द्वारा की जाती है। नंबर 4, कोबरा कमांडो फोर्स। दोस्तों, कोबरा कमांडो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष इकाई है। इसका फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। कोबरा कमांडो का गठन नक्सलियों से निपटने के लिए हुआ था। आपको बता दें कि कोबरा कमांडो को जंगल योद्धा भी कहा जाता है। कोबरा कमांडो के लिए सीआरपीएफ से ही लोग चुने जाते हैं। दोस्तों, कोबरा कमांडो बनने के लिए सबसे पहले सीआरपीएफ ज्वाइन करना होता है। सीआरपीएफ में भर्ती होने के लिए एसएससी चिली की परीक्षा पास करनी होती है। कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग बेलगाम और कोरापुट में स्थित सीआरपीएफ एलिट जंगल वॉरफेयर इंस्टीट्यूट्स में होती है। नंबर 3, एनएसजी कमांडो फोर्स। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या ब्लैक कैट कमांडो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक स्पेशल फोर्स है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी। इसका मकसद आतंकी हमलों और आंतरिक गड़बड़ी से राज्यों की सुरक्षा करनी है। एनएसजी कमांडो आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। ये अपनी गति, शक्ति, पूर्णतावाद और त्वरित निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। एनएसजी कमांडो बनने के लिए कम से कम 3 साल तक भारतीय सशस्त्र बलों या भारतीय पुलिस बल में सेवा देनी होती है। इसके बाद ही एनएसजी कमांडो के पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है। नंबर 2, पैरा कमांडो फोर्स। दोस्तों, पैरा कमांडो भारत की सबसे खतरनाक सेना की यूनिट में से एक है। इस यूनिट का गठन 1 जुलाई 1966 को हुआ था। इनका मुख्य उद्देश्य केवल देश में आंतरिक रूप से तथा बाहर से हमले करने वाले आतंकवादियों से देश को सुरक्षा प्रदान करना है। पैरा कमांडो आतंकवाद निरोध, बंधक बचाव, अपरंपरागत युद्ध, विशेष टोही, उग्रवाद विरोधी और सीधी कार्यवाही जैसे कई भूमिकाओं में माहिर होते हैं। पैरा कमांडो पैराशूट लेकर चलने वाली सेना की टुकड़ी होती है। भारतीय सेना में पैरा कमांडो की करीब 9 बटालियन है। पैरा कमांडो बनने के लिए आपको भारतीय सेना की किसी भी बटालियन में एक जवान के रूप में शामिल होना होता है। पैरा कमांडो की तरह नेवी के पास भी मार्कोस और एयरफोर्स के पास गरुड़ कमांडो फोर्स होते हैं। ये देश के कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। नंबर 1, मार्कोस कमांडो। भारत के 10 सबसे खतरनाक कमांडो में सबसे पहला नाम मार्कोस कमांडो का आता है। मार्कोस कमांडो को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इसका गठन 1987 में हुआ था। दुनिया के बेस्ट कमांडो फोर्स में भारत के मार्कोस कमांडो का नाम आता है। मार्कोस कमांडो को जल, थल और वायु तीनों ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी के कमांडो होते हैं। इनको राइफल, स्नाइपर से लेकर सभी हथियारों को चलाने की कला में निपुण होते हैं। ये बहुत ही मजबूत कमांडो होते हैं। इन्हें भारतीय नेवी सेल्स भी कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर इसे मरीन कमांडो फोर्स कहा जाता है। मार्कोस कमांडो बनना आसान नहीं है। इसके लिए 20 साल उम्र वाले प्रति 10,000 युवा सैनिकों में से एक का चयन होता है। इसके बाद इन्हें अमेरिकी और ब्रिटिश सेल्स के साथ 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए भारत के 10 सबसे खतरनाक कमांडो के बारे में बताया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।